प्रोफेसर साहब अपने क्लास में बच्चों से सवाल पूछते हैं कि बच्चों ये बताओ कि इस संसार में जो कुछ भी है ये सब ईश्वर ने ही तो बनाया है ना। सभी बच्चों ने कहा कि जी हाँ। तब प्रोफेसर साहब कहते हैं तब तो इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर ने अच्छाई बनाई है और बुराई भी ईश्वर ने ही बनाई है। तब सब बच्चे चुप हो गए। उसी में एक बच्चा खड़ा होकर के कहता है कि सर ठहरिए, इतनी जल्दी निष्कर्ष पर न पहुँचे। मैं आपसे 2 सवाल करूँगा और आप उसका उत्तर हमें समझा दें, तब हम मान जाएंगे। प्रोफेसर कहे कि ठीक है बोलो। बच्चा ने कहा कि सर इस संसार में ठंडी है क्या? प्रोफेसर ने कहा हाँ ठंडी का वजूद है, ठंडी हम महसूस करते हैं। तब बच्चा कहता है कि नहीं सर, ठंडी है ही नहीं, ठंडी का कोई अस्तित्व है ही नहीं। यह तो केवल गर्मी का अनुपस्थिति के कारण हमें एहसास होता है। गर्मी नहीं होने के वजह से ठंडी का एहसास होता है। फिर सर एक और बात बताएं कि क्या अंधकार का कोई वजूद है? प्रोफेसर साहब कहते हैं कि सही है, वजूद तो है, क्योंकि रात में अंधेरा ही अंधेरा होता है। फिर बच्चा कहता है कि नहीं सर, अंधकार का कोई वजूद है ही नहीं, वह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति का एहसास है। जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ अंधकार होता है। इसी प्रकार इस संसार में जहाँ अच्छाई नहीं होती है वहीं हमें बुराई दिखती है। केवल अच्छाई की अनुपस्थिति का कारण ही बुराई दिखती है। इसलिए ईश्वर ने केवल अच्छाई बनाई है, परंतु जहाँ अच्छाई नहीं है वहाँ बुराई अपने आप दिखने लगती है कि जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ अंधकार दिखता है। इसी प्रकार जहाँ प्रेम, श्रद्धा, सेवा, उपकार, आस्था, विश्वास नहीं है वहाँ बुराई दिखने लगती है, और जहाँ ये सभी है वहाँ पे अच्छाई अच्छाई है। इसलिए कहीं भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। सकारात्मक ऊर्जा के अनुपस्थिति में नकारात्मक ऊर्जा अपने आप फैल जाती है। जैसे सूरज के जाते ही अंधकार हो जाता है रात में, और अंधकार ने पूरे सृष्टि पर कब्जा कर लिया। इसी प्रकार, और सूरज के आते ही अंधकार का अस्तित्व मिट जाता है। इसी तरह से हमारा मन में पवित्र भाव है तब अच्छाई अच्छाई है, और जहाँ अपवित्रता आता है, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार जब आता है तब बुराइयों में हमारा आचरण, वाणी, कर्म, व्यवहार सब बदल जाता है। इसलिए अपने आचरण को सुधारें, अपने वाणी को सुधारें, अपने मन में हमेशा सकारात्मक विचार रखें, सकारात्मक ऊर्जा को ही हमेशा बढ़ावा दें। आपका जीवन आनंदमय बन जाएगा, सफलता मिल जाएगी आपके जीवन को। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।